जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ख़ास तौर पे हमारी जो यूथ है जो कि ग्रेड 8 से लेके 9, 10 इंटर के अंदर हैं अपना, उन सब बच्चों के लिए। और जो आजकल के जो हालात चल रहे हैं, इनफैक्ट जो इन्फ्लेशन जो इतनी ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं आपकी वो 234 को जो टच कर रही है। और इनफैक्ट अभी और ज़्यादा जो है ये प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। आपकी गैस के प्राइसेस भी आपकी इंक्रीज़ हो चुकी हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी ना होने के बावजूद इंक्रीज़ हो रही है। उन सब चीज़ों के हवाले से देखना ये कि इन सब चीज़ों का इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसको हो रहा है। अगर आपने हाउस होल्ड में आप चेक करेंगे, अपने आप घर में चेक करेंगे, तो जो आपके पेरेंट्स हैं, अगर आपके फादर आपके जॉब कर रहे हैं, आपके ऑब्वियसली आपके फादर जो जॉब कर रहे हैं आपकी, उनके ऊपर जो है काफ़ी इम्पैक्ट इसका होता है। तो फादर हयात नहीं है आपके, तो आपकी मदर अगर जॉब कर रही हैं तो वो इम्पैक्ट हो रही हैं इससे। वो ऑलरेडी 12 आवर्स की जॉब कर रहे हैं, 8-9 आवर्स की उनकी जॉब होती है उनकी, प्लस ये कि उनका जो कम्यूट है उनका 2 आवर्स का, उसको आप लगाओ तो कम्यूनिटिवली तो टोटली जो है वो 12 आवर्स की जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं। तो उनको आप मज़ीद पुश नहीं कर सकते, वो उनकी जो एक्सपेंसेस हैं वो अब मीट नहीं हो रहे हैं। वो उनको जो है अब उन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हो सकता है कि वो सेकेंडरी जॉब, हो सकता है नहीं है, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी सेकेंडरी जॉब कर रहे हैं। तो हम अपने पेरेंट्स को इतना पुश ना करें और उनके लिए थोड़ी सी हम सपोर्ट, हम खुद कोशिश करें कि हम अपने पेरेंट्स हैं, हम उस एज में आकर उन पे आप टोटली डिपेंडेंट ना हो। ऐसा नहीं है कि ये जो एज है, इस एज में आप कुछ कर नहीं सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हो। उन्हीं चीज़ों के हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। अगर आप ग्रेड 8 से लेके इंटर तक में हो तो आप बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि आप खुद कर सकते हो। एटलीस्ट जो आपके हाउस होल्ड के जो एक्सपेंसेस हैं, जो कि आपके पेरेंट्स जो उसको कोशिश कर रहे हैं मीट करने की, उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो कुछ ऑफसेट हो सकें। तो ऐसा नहीं है कि इस एज के अंदर आप कुछ कर नहीं सकते हो, इस एज में रहते हुए आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो जो चीज़ें आप कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। आप मेनली क्या कर सकते हो, आप ट्यूशन्स पढ़ा सकते हो, जो कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ा रहे होंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है और आप इसमें बहुत सारे लोग इसके अंदर जो है वो अर्निंग कर रहे हैं, वो है कंटेंट राइटिंग। अगर आपके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स हैं, इनफैक्ट आप मेनली आपकी इंग्लिश राइटिंग आपकी अच्छी है, तो कंटेंट राइटिंग इज़ द बेस्ट चॉइस यू कैन गो विद। कंटेंट राइटिंग कहाँ ज़रूरी होती है, अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी वेबसाइट अपनी बनवाते हैं, अपनी बनाते हैं, उनको वेबसाइट, उनको पता तो होता है कि उनको ये तो पता होता है कि उनका जो बिज़नेस मॉडल है वो क्या है, लेकिन वेबसाइट पे एक अपीलिंग कंटेंट कैसे लिखा जाएगा वो उनको नहीं आता। तो वो उसके लिए जो है वो कंटेंट राइटर्स ढूंढते हैं, और इसकी बहुत डिमांड है इसकी, और इसको आप कर सकते हो। प्लस यूट्यूब जब चैनल आप लॉन्च करते हैं कोई भी अपना, तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है उसकी वो काफ़ी मैटर करती है आपकी। अगर वो अपीलिंग नहीं है आपकी, अगर वो, तो चैनल जो है आपका वो इतना ज़्यादा उस पर क्लिक्स नहीं आते हैं, उस पर इतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं। वो वहाँ पर वहाँ आप हेल्प कर सकते हो। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे लोग जो कि बिज़नेस प्रोफेशन, जब अपने जॉब सर्चिंग में आ जाते हैं अपनी इंजीनियरिंग के बाद, अपने डिग्री के बाद, या किसी भी फील्ड के बाद, लाइक से कोई इंटर के बाद भी जो जॉब कर रहे होते हैं बच्चे, तो उनके जो रेज्यूमे होते हैं वो अप टू डेट नहीं होते हैं, उनके रेज्यूमे उनके सही नहीं बने होते हैं उनके। तो वो आप रेज्यूमे लिख सकते हैं। रेज्यूमे बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको कुछ वेबसाइट आपको मैं बताऊँगा। इनफैक्ट resume.io के नाम से एक वेबसाइट है, आप वहाँ पर आप जाओ, वहाँ पर जाके सिर्फ अपना अकाउंट बनाओ, अपना जो डिटेल्स हैं आपकी आप वो इनपुट करो, और रेज्यूमे का जो फॉर्मेट है वो डिसाइड करो। एक रेज्यूमे की आउटपुट आपको बनी बनाई रेज्यूमे की आउटपुट आपको मिल जाएगी आपको। इसी तरीके से जो कवरिंग लेटर जो होता है, जो मेजॉरिटी ऑफ द जॉब सीकर सिर्फ जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो अपना कवर लेटर नहीं लिखते हैं, वो सिंपली एक ईमेल में लिख देते हैं कि प्लीज़ फाइंड द रेज्यूमे अटैच, प्रैक्टिस विच इज़ हाईली अनप्रोफेशनल प्रैक्टिस। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कवरिंग लेटर इज़ समथिंग मस्ट, वो आपको आना चाहिए। अब कवर लेटर जो है वो लिखना नहीं आता, तो आप वो लिख सकते हो अगर आपके अंदर स्किल्स हैं आपके अंदर, या ये आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ और क्या चीज़ें आप कर सकते हो, आप कुरान पढ़ा सकते हो। अगर आपको कुरान पढ़ाना आता है तो आप कुरान पढ़ा सकते हो। मतलब आप कहीं ना कहीं पर अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हो, और वो करना पड़ेगा आपको। जो हालात हैं आपको जो अपना टाइम ऑलरेडी आपका किल हो रहा है, आपका स्कूलिंग के बाद आप स्मार्टफोन्स के अंदर अपना टाइम यूज़ कर रहे हो, अपना फेसबुक पे, टिकटॉक पे और चीज़ों के ऊपर, वो टाइम जो किल हो रहा है उस टाइम को आप यूज़फुल बना सकते हो। आप
वो यूज़फुल बनाओगे वो जो टाइम है, ये टाइम आपका अभी भी काम में आएगा। जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे वहाँ और ज़्यादा काम में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप कुछ सीख कर आए होगे मार्केट के अंदर। आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं आओगे, आप कुछ ना कुछ सीख के यहाँ पर आप जाओगे तो वो आपके लिए और ज़्यादा यूज़फुल होगा। और ख़ास तौर पर अभी के हालात हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इसको इम्पैक्ट करेंगे, तो आपने इस पर काम करना है। दूसरी चीज़, अभी लोग ये पूछते हैं कि ये सब चीज़ें तो सही है कि मतलब ये मार्केट में अवेलेबल हैं, हम इसको अटेन कैसे करें, हमें काम मिलेगा कैसे? तो उसका भी हल है। आपको ये सारा काम कैसे मिलेगा, उसके 3-4 तरीके उसके हैं, इनफैक्ट और भी हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपने लोगों में जिनको आप जानते हैं सर्कल में उनको आप बताएं, तो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू जो है आपको काम मिल सकता है। सेकेंडली, आपको काम कैसे मिल सकता है? आपको ऐसे मिल सकता है कि आप जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं जिसमें हम ऑलरेडी ज्वाइन होते हैं और हर किस्म की से बातें हो रही होती हैं, उन ऐसे ग्रुप्स में ज्वाइन हो जहाँ पर जो कि कंस्ट्रक्टिव हो, जहाँ पर वर्क फोर्स की डिमांड हो। आप वहाँ पे जाएँ। वहाँ पर तो जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे अपनी आप, जब तक आपको काम नहीं मिलेगा। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं आप उनको ज्वाइन करें। फेसबुक पे एक ग्रुप है सोल ब्रदर्स के नाम से, आप उसको ज्वाइन करें। वहाँ बहुत सारे लोग एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे होते हैं, आपको भी श्योरली करेंगे वो लोग। दूसरी चीज़ ये कि आप अपना अकाउंट बनाएं फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर। फाइवर पे और लिंक्डइन पे बनाना आसान है अकाउंट आपका, और आपको वहाँ से काम भी मिल जाएगा। आपको अपवर्क पे थोड़ा मुश्किल है। अपवर्क पे आपको आई थिंक जब आप अकाउंट बनाते हो तो आपको एक डोमेन आईडी चाहिए होती है, आपके बिज़नेस डोमेन आपको चाहिए होता है आपको। तो जीमेल का या हॉटमेल का या किसी और ईमेल का अकाउंट जो कि फ्री अवेलेबल होते हैं उनका अकाउंट नहीं बनता अपवर्क के ऊपर। लेकिन फाइवर के ऊपर और लिंक्डइन पे ऑब्वियसली आप काम कर सकते हो। लिंक्डइन के ऊपर आपकी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बन जाती है आपकी, और फाइवर से आप अपनी प्रोफाइल बनाकर उसको लोगों तक एडवर्टाइज कर सकते हो। फाइवर बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, दुनिया भर में जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ना कि आपका काम सिर्फ लोकली होगा, वो आपका काम इंटरनेशनल भी हो सकता है। आपसे ज़्यादा इसकी डिमांड है। आपको लोग यूएस से, कनाडा से, यूके से, डिफरेंट जगहों से अप्रोच कर सकते हैं आपको, क्योंकि उनको अपनी वेबसाइट्स के लिए कंटेंट राइटर्स चाहिए होते हैं, उनको अपने यूट्यूब चैनल्स के लिए कंटेंट राइटर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि उनको इंग्लिश आती है लेकिन उनको टेक्निक नहीं आती, या उनको कह लें अपीलिंग वर्ड ऑफ चॉइस नहीं आती जो कि उसके अंदर वो लिखे हैं। तो ये वाला काम आप इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। काम कर सकते हो वो है यूट्यूब चैनल का। आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो। अब यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको फ़ौरन ही जो उसके अंदर है वो अर्निंग शुरू हो जाएगी। टेक सम टाइम, और अगर अर्निंग ना भी हो तो यू विल लर्न अलॉट। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मालूम होंगी जो कि आपको अभी नहीं पता होती। फॉर इंस्टेंस, आपको मालूम होगा कि IP राइट्स के बारे में क्या होता है। आपको ये पता चलेगा कि आप हर किसी की वीडियोस को जो है इस तरीके से शेयर नहीं कर सकते। कंटेंट आपका अपना होना चाहिए आपका, तो ही आपका जो है कंटेंट जो है वो शेयर होगा। दूसरों का होगा तो कॉपीराइट क्लेम उस पर आ सकता है, कॉपीराइट स्ट्राइक आपके ऊपर आ सकती है। दूसरा, यूट्यूब को करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी नहीं आती वो भी आएंगी। फॉर इंस्टेंस, एडिटिंग जो है आजकल वो बहुत सारे लोगों को चाहिए होती है। लोग अपनी व्लॉग्स बनाते हैं और उनको एडिट करना नहीं आता होता। आप सिंपल एक ओपन सोर्स जो कि फ्री सॉफ्टवेयर होता है उसमें आप एडिटिंग कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, हमारे पास जो टूल है उससे हम कहते हैं शॉर्टकट, आप वो यूज़ कर सकते हो। वो आपको विद इन अ वीक आ सकता है अगर आप और ये तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सारी रिसोर्स यूट्यूब के ऊपर बेतहाशा है, तो इस रिसोर्स से आप वहाँ जाकर फ़ायदा उठा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप आज शुरू करोगे तो कल से जो है काम शुरू हो जाएगा। टेक सम टाइम, बट एटलीस्ट यू नीड टू स्टार्ट। You need to realize that your parents are already suffering a lot. So you just can't put more burden on them now. So you have to be supportive. और अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए इसके अंदर, जो चीज़ें मैंने बताई हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। जहाँ तक हो सकेगा इंशाल्लाह मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि मैं गाइड करूँ, बताऊँ। अपना जो व्लॉग है मैं स्पेसिफ़िकली बनाऊँ कि ये तो तमाम काम जो मैंने बताए हैं आपको, ये किस तरीके से किए जा सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।